जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस प्रयाग मेला में, कुंभ महापर्व में आप सभी भक्तजन आए और श्रद्धा और प्रेम की डुबकी लगाकर आपने अपने चित्त को, मन को निर्मल कर लिया। आप सभी श्रोतागण, आप सभी भक्तजन, आप सभी तीर्थराज प्रयाग में आकर के पुण्य करने वाले भक्तों का दर्शन करके ये दास अनिरुद्ध कृतार्थ हो रहा है। सबको जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री सीताराम। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें। प्रयागराज की पावन धरती माँ गंगा की गोद में हम सब बैठे हैं और प्रेम से कछा की गंगा का रसपान कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कछा के परीक्षित बन करके श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबावल, दुर्वासा ऋषि जी की पावन धरती, पावन आश्रम प्रयागराज से हैं। परीक्षित बन के आपने अपने आप को तो भागवत से जोड़ा। इस माह में जो भी आप पुण्य करते हैं वह पुण्य केवल आपको ही नहीं मिलता, आपके पितरों को, पूर्वजों को भी वह पुण्य प्राप्त होता है और आपके उस पुण्य से उनका उद्धार होता है और उनकी करुणा कृपा दृष्टि आप पर बरसती है। सोचिए आप लोगों ने कितना बड़ा पुण्य किया कि आप गंगा स्नान करने चले आए माघ के माह में, और आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र प्रयागराज जी में कुंभ के मेले में बट रहा है। हजारों लोग प्रसाद पाकर के अपनी भूख मिटा रहे हैं और आप लोग जो दान कर रहे हैं, आपके द्वारा दिए गए दान से यहाँ अन्न क्षेत्र जब बट रहा है, बांटा जा रहा है, तो आपकी रोटी, आपकी पूड़ी, आपका प्रसाद जितने लोग पा रहे हैं, सब लोग दुआएं और आशीर्वाद दे रहे हैं और वह पुण्य उनको प्राप्त हो रहा है जिन्होंने ये अन्न क्षेत्र बंटवाया है। आप लोगों की तरफ से बांटा जा रहा है। आप लोग ही, आप अपने बेटे के लिए, बेटी के नाम से, माँ बाप के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए जो भी आप पुण्य कर रहे हैं इस माघ के माह में, वह पुण्य आपके पितरों को भी प्राप्त हो रहा है। जब आप प्रेम की डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में और अपने हाथ से जब अन्नदान कर रहे हैं, तब आपके पितर भी कृतार्थ हो रहे होंगे कि बेटा तुमने बड़ा पुण्य किया, पुत्र तुमने बड़ा पुण्य किया कि इस कुंभ के मेले में अन्नदान किया है। तब आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए हैं। वह भी गौरी गोपाल रसोई से अपने आप को जोड़ें, और जो नहीं आए, आप जहाँ हैं वहीं से आप भी अपनी बेटी, अपने बेटे के नाम से अन्नदान करें, ताकि आपका भी प्रसाद इस अन्न क्षेत्र में बांटा जाए। और देखो ये हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं। ये लंबी लंबी लाइनें, ये सभी दर्शनार्थी, धाम में आने वाले भक्त सभी प्रसाद पा रहे हैं। ये सब डुबकी लगा रहे हैं गंगा की और रोटी आपके नाम की खा रहे हैं। निश्चित आपको भी तो उसका पुण्य पूरा पूरा प्राप्त होगा। इस कुंभ के मेले में अन्नदान की सबसे श्रेष्ठ महिमा है। प्रिय भक्तों, चूकिएगा मत। यह पुण्य का अवसर है, कीजिए इस पुण्य की श्रृंखला से अपने आप को जोड़िए। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा में कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? 7 दिन ही बचे हैं, 8वां दिन है ही नहीं। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा जीवन है। पिछले साल आप किसी से मिले, पिछले माह आप किसी से मिले और आज पता चला, इस महीने पता चला या इस वर्ष पता चला कि अरे वो जो हमें मिले थे ना पिछले साल, पिछले महीने, वो तो भगवान के घर चले गए। क्यों जी? ऐसा सुनने को मिलता है ना, हम पिछले साल जिन्हें मिले थे वो भगवान के घर। जय जय संत भगवान के। ठीक है प्रभु, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। जय हो। कथा में संतों का पावन दर्शन। पूज्य राम धाम आश्रम वृंदावन से पूज्य महाराज जी पधारे हैं। वृंदावन धाम से प्रयाग जी में सुंदर करतल ध्वनि पूज्य महाराज जी के लिए पावन चरणों में प्रणाम।
भगवान की पावन कृपा, पावन करुणा, स्वामी जी हम सबको भागवत भी मिल रही है और भागवत जी के साथ साथ संतों का दर्शन भी मिल रहा है। कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। हम सुनते हैं कि पिछले महीने, पिछले वर्ष हम किसी को मिले, इस वर्ष वो पूरे हो गए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जो आदमी पिछले साल मर गया, जब तक वो जिंदा था तो हाय हाय करता था कि नहीं, मेरा मेरा करता था कि नहीं? जब तक मर नहीं जाता व्यक्ति तब तक पैसा पैसा, परिवार परिवार करता है, और मर जाने के बाद फिर बच्चों का क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं। उसे क्या पता कि अब क्या चल रहा है। एक भिखारी के बारे में मैंने सुना, एक भिखारी की मृत्यु हुई। कहीं बिहारी जी, वृंदावन में जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी के मंदिर के पास एक भिखारी रहा करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका सामान पुलिस वालों ने उठाया। भिखारियों का वहीं हो जाता है सामान, गुदड़ी इत्यादि। तो पुलिस ने जब पैसा उसके सामान को उठाया, जो कि मर ही गया, तो सामान का क्या करते, सामान उठाया, पुलिस ने जब्त किया, तो पता लगा कि उस भिखारी के पास लगभग 25 लाख रुपए थे। 25 लाख रुपए उसके बोरिया बिस्तर में थे, और वो उसी के ऊपर बैठकर, उसी के ऊपर लेटकर भीख मांगता रहता था। पैसे के ऊपर बैठकर पैसा मांगता है। 25 लाख रुपए हैं, मर गया, क्या करेगा वो 25 लाख का? अपने जीते जी किसी को भोजन करा दिया होता तो उसे पुण्य मिल जाता, किसी बेटी का ब्याह कर दिया होता तो पुण्य मिल जाता, किसी दीन दुखी की सेवा में लगा दिया होता तो पुण्य मिल जाता। लेकिन बताओ, पैसा रख के मर गया, इससे कोई पुण्य मिला उसे? बोलो मेरी मां, नहीं मिला। और वो सारी जिंदगी पैसा मांगता रहा, सारी जिंदगी पैसा मांगता रहा। मुझे एक बात बताओ कि इतना पैसा, पैसा कमाना बुरा नहीं है। पहले ये तो सोचो कि पैसा कमा किसके लिए रहे हो। पैसा कमाना बुरा नहीं है भाई, खूब पैसा कमाना चाहिए, पर मुझे आप लोग ये बताओ कि पैसा किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए घर बनवाने के लिए ना? चलो भगवान करे आपका घर जल्दी बन जाए। आपको गाड़ी खरीदना है ना बड़ी, इसके लिए चलो भगवान करे गाड़ी भी आपकी आ जाए। आपको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना है ना, चलो भगवान करें जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। आपकी जरूरतें पूरी कर लो। कुछ लोगों का देखो, आपका घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, आपकी जरूरतें भी पूरी हो गई, फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं। कमाइए, पर अब मुझे ये बताइए कि जब सारी जरूरतें पूरी हो गई तो अब जो पैसा कमा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है? क्यों कमा रहे हो पैसा? किसके लिए कमा रहे हो? पैसा कमाओ साहब, पहले ये तो बताओ कि किसके लिए कमा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि पैसा किसके लिए कमाना चाहिए। पैसा तो ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है, और हम आपसे भी कह रहे हैं खूब कमाओ। आज यदि लाख रुपया कमाते हो तो 10 लाख रुपया कमाना, 10 लाख कमाते हो तो 1 करोड़ कमाना, खूब कमाना, आपकी कमाई को 10 गुना बढ़ाओ। पर मुझे ये बताओ कि क्यों कमा रहे हो। अब आप यही सवाल मेरे से पूछो कि अनिरुद्धाचार्य जी आप बताओ कि आप पैसा क्यों कमाते हो। पूछो जरा मेरे से एक सवाल, मैं आपको उत्तर देता हूं। मैं क्यों कमाता हूं, फिर आप अपना बताना। मैं अपना बता रहा हूं, आप अपना बताना। समझ लो कि हम भगवान के आगे खड़े हैं और हम अपना अपना बता रहे हैं। हे प्रभु सुनो हमारी दास्तां, आप भी बताओ अपनी दास्तां। अभी मैं बता देता हूं, फिर आप लोग आज शाम को दर्पण के आगे खड़े होना और अपने आप को बताना, दर्पण के आगे खड़े होकर। पहले मेरी सुन लो, मेरी दास्तां क्या है। मेरे से आप सवाल कर रहे हैं, करेंगे, करो कि आप पैसा क्यों कमाते हैं। देखो, मैंने पैसा कमाने के पहले मैंने ये
दिमाग सेट कर लिया है, माइंड सेट कर लिया है कि मुझे इस कमाए हुए पैसे को लगाना कहाँ है, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। मैंने पैसा पहले नहीं कमाया, मैंने पहले लक्ष्य बनाया कि पैसा मैं क्यों कमाऊं। पैसा कमाने का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना। उद्देश्य क्या है? तो सुनो, मेरा उद्देश्य है कि गौरी गोपाल आश्रम में आपकी कितनी माताएं हैं जरा बताओ। एक माँ है ना आपकी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग। माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई भौजाई, भतीजे, यही तो होंगे। 10 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? खाने वाले कितने हैं? 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे या 10 लोग होंगे? 10 लोगों से ज्यादा बहुत कम लोग होंगे जिसका परिवार 20 लोगों का हो। बहुत कम लोग होंगे जिसका परिवार 50 लोगों का हो। क्यों जी, बात सही है? अधिकांश आजकल का परिवार 4 लोगों का है या 6 लोगों का है। आप लोग कमाते हो ना 6 लोगों के लिए, और सारी जिंदगी कमाते हो 6 लोगों के लिए, हाँ या ना? बोलो हाँ। भ्रष्टाचार भी करते हो 6 लोगों के लिए, चोरी भी करते हो 6 लोगों के लिए, बेईमानी भी करते हो। जो करते हैं उनका बोल रहे हैं, आप लोग अपने को ना समझ लेना। कुछ लोग बेईमानी करते हैं 6 लोगों के लिए, पाप करते हैं 6 लोगों के लिए, हाँ या ना? परिवार में 6 लोग ही तो हैं। सारी जिंदगी कमाते हैं 6 लोगों के लिए, और फिर भी कमा के भी परेशान है। फिर भी शिकायतें हैं कि जिसके लिए कमाया वो बच्चा बड़ा होके कह रहा है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हाँ या ना? अब देखो, आपकी हालत ये है कि आप 6 लोगों के लिए कमाते कमाते मर जाते हो। एक दिन सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, कहाँ मिलेगा धन, बाद में खत मिलता है कि हो गया निधन, पड़ा रह गया सारा धन। 6 लोगों के लिए कमाते हो। अब मेरा सुनो, ये दास अनिरुद्ध, आपकी एक माँ है और आपके घर में 6 लोग हैं। दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में। आज के युग में जो बेटी अपनी माँ को घर से निकाल देता है, उन माताओं के लिए गौरी गोपाल आश्रम में आश्रय मिलता है। और उन माँओं का बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध उनकी दवाई से लेकर, उनके भोजन से लेकर, उनकी सारी सेवाएं गौरी गोपाल आश्रम में। मेरी 290 माताएं हैं। कितनी माता? 290। अब बताओ, तुम 6 लोगों के लिए कमाते हो ना, इतना कमाते हो, तो मेरी 290 माएँ हैं, और सारी माएँ बूढ़ी हैं। रोज लाखों रुपया दवाई का खर्चा है। 290 माएँ जहां होंगी, तो एक एक माँ को भी यदि दवाई की छोटी छोटी भी जरूरत हो गई तो समझ लो कितनी दवाई लगेंगी। तो बता, मुझे कमाना जरूरी है कि नहीं? तो मैं किसके लिए कमा रहा हूं? मैं इसलिए कमा रहा हूं कि भगवान को मुंह दिखा सकूं। अपने लिए तो सब कमाते हैं, अपनों का पेट तो सब भरते हैं, पर हमारे शास्त्र और संत कहते हैं सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? जो अपना पेट भरे। अपना पेट तो कुत्ता भी भर रहा है, अपना पेट तो बिल्ली भी भर रही है, और अपने बच्चों का पालन तो बिल्ली और कुत्ता और चिड़िया भी कर रही है। लेकिन सभी में बांट कर खाए उसे क्या कहते हैं? इंसान। ईश्वर ने इंसान बनाया है, मनुष्य दिया ना शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य बनाया है तो अपना पेट भरने के लिए नहीं, सभी का पेट भरने, सभी की चिंता करने के लिए, सभी के बारे में। आप लोग चिंता में रहते हैं। आप लोग किस में रहते हैं? आपको चिंता है। किसकी? बेटी, बेटा, परिवार। अनिरुद्धाचार्य को चिंता नहीं है। क्यों? जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करता है, जो व्यक्ति अपनी चिंता करता है, वो चिंता कर करके मर जाता है। लेकिन समाज में वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी चिंता नहीं, मुझे भी चिंता होती है, मैं यहाँ पर हूँ प्रयागराज में, पर मुझे चिंता है कि मेरी गौरी गोपाल आश्रम की वृद्ध माँओं ने अभी भोजन किया होगा कि नहीं, उन्होंने दवाई ली होगी कि नहीं, मुझे भी उनकी चिंता है। याद रखना, जब आप किसी की चिंता करते हैं ना, तो भगवान आपकी चिंता करना स्टार्ट कर देता है। फिर आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा
उद्देश्य शरीर किसके लिए बना? परोपकार, परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं परहित सरिस धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? चलो बताओ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं परहित, मेरे संग बोलो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ए भाई, सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित। कौन सा? जोर से, परहित। कौन सा? परहित मतलब, परहित मतलब, पर मतलब दूसरों का हित। अपना हित तो सब कर रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाने। अपना हित तो पशु पक्षी भी जान रहे हैं। क्यों मेरी मां? अपना हित तो पशु पक्षी भी ना जान रहे हैं। अपना हित तो पशु पक्षी भी जान रहे हैं, पर मानव जीवन मिला है, पर हित के लिए आओ। हम सभी को भोजन कराते हैं, सभी की दवाई करते हैं, सभी की सेवा करते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कमाता है उन वृद्ध माओं के लिए, दवाई मिल जाए, उन्हें भोजन मिल जाए। अब सोचिए 290 माओं को रहने की व्यवस्था करनी है। अभी माताएं हैं, बढ़िया व्यवस्था है, आप आके देखना, और माताएं रह सकें, उसके लिए हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। तो बताओ हमारा कमाना सही है कि गलत है? बोलो हाँ। इसलिए कमाओ दोस्तों। मेरा दूसरा उद्देश्य सुनो, पहला तो वृद्ध माएं, दूसरा आपके कितने बच्चे हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, इतने ही तो होंगे। क्यों? ज्यादा से ज्यादा 20 होंगे, और कितना? नहीं, 20 बच्चे नहीं है किसी के? अरे भाई रिकॉर्ड तोड़ो। सोचो आपके 2, 4 या 6 बच्चे हैं, और आप उन बच्चों के लिए, 2-4 बच्चों के लिए काम करते हो, पढ़ाते लिखाते योग्य बनाते। आपको चिंता कितने बच्चों की है? 2-4 बच्चों की। उन्हें स्कूल भेजना, फीस जमा करना, ड्रेस लेना, कपड़े लेना, उनकी जरूरतें, उनकी इच्छाएं पूरी करना। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, गौरी गोपाल गुरुकुल, वहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों का पढ़ना लिखना, खाना पीना, रहना सब निःशुल्क है। सब ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर उन बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। उनको भोजन, उनको दूध, उनका कपड़ा, उनके किताब, उनके कॉपी, उनकी कलम, सब कुछ। अब बताइए, आप 2 बच्चों के लिए कमाते हैं, ये दास 150 बच्चों के लिए कमा रहा है। बताओ हमारा कमाना सही है कि गलत है? इसलिए हम काम ज्यादा करते हैं आप लोगों से। ज्यादा पैसा कमाना चाहिए मेरी माँ। बच्चों को कहो बेटा ज्यादा कमाओ, पर पहले ये मुझे बता दो कि कमा किसके लिए रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? बड़ी बात नहीं है साहब अपने बच्चों का पेट भर देना। स्वयं भूखे रहकर किसी को भोजन कराना ये पुण्य है। दूसरे की थाली से रोटी उठाकर अपने बच्चों की थाली में डाल देना ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने बच्चों की अपनी थाली की रोटी उठाकर किसी दूसरे की थाली में रख देना ये बड़ी बात है। भगवान करे आपके पास 4 चीजें सदा रहें। भगवान करे आपके पास भरपेट रोटी हो, आपके पास भरपूर कपड़े हो, आपके पास रहने के लिए मकान हो, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आप शिक्षा दे सकें, उनकी स्कूल की फीस जमा कर सकें। इस लायक ईश्वर आपको बनाए। खूब आप पैसा कमाओ और अपनी ज़रूरतें पूरी करो, लेकिन अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद ऐशो आराम में ना लग जाना। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आता है तो व्यक्ति खर्च कहाँ करता है? आज देखो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ गया और समझ नहीं है तो लोग शराब पीने लग जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ना, बड़े बड़े पैसे वालों के लड़के लड़कियां बड़े बड़े क्लबों में जाते हैं, शराब पीते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के भांगड़ा और डिस्को करते हैं। हाँ या ना? महंगी महंगी सिगरेट पीते हैं लोग, 20-20 रुपया की सिगरेट धुआं कर देते हैं।
हाँ या ना? 500 का गांजा चिलम में भरा और एक सुट्ट मारा, खत्म, धुआं हो गया 500 रुपया। बोलो हाँ। 1,000 की बोतल लाते हैं, एक घूंट में पी जाते हैं। हाँ या ना? पैसा तो यहां भी खर्च हो रहा है। शराब पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, गांजा पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, गुटखा खाओगे, बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, और समाज की सेवा करोगे तो भी पैसा खर्च होगा। अब ये तो विवेक की बात है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। यही तो विवेक है, यही तो बुद्धि है कि पैसा खर्च कहाँ। आजकल लोगों को ना पैसा खर्च करना नहीं आता, वो गलत जगह खर्च करने लग जाते हैं। पैसा आया तो महंगी शराब पीने लग जाते हैं, पैसा आया तो वेश्याओं के घर जाने लग जाते हैं, मुजरा देखने लग जाते हैं। हाँ या ना? पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो, तो पैसे वाले लोग मुंह पर नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। हाँ या ना? पैसा तो यहां भी बर्बाद हो सकता है, इसलिए कोशिश करिए बच्चों को पहले ये बताओ कि बेटा तुम्हें पैसा क्यों कमा। आप लोग कहते हो बेटा पैसा कमाओ, बेटा पैसा कमाओ, नहीं, पहले बच्चों को ये बताओ कि बेटा पैसा क्यों कमाना है। आप लोगों ने बच्चों को क्या सिखाया? बेटा पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। अरे पैसा कमाओ, बच्चे पैसा कमा लेंगे, क्या बड़ी बात है। उन्हें ये तो बताओ कि पैसा क्यों कमाना है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। क्यों, बात सही है कि गलत है? यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है तो पैसा कमाने का, फिर आदमी देखो, पैसा तो आदमी मर्डर करके भी तो पैसा कमा रहा है। 5 लाख रुपया लेता है, मर्डर कर देता है, सुपारी जिसे कहते हैं, मारने की सुपारी भी लोग लेते देते हैं। तो पैसा तो लोग कमा रहे हैं मर्डर करके भी, हाँ या ना? पैसा तो लोग बेईमानी का भी कमा रहे हैं। तो पैसा, पहले तो ये देखो कि हम पैसा कमा कैसे रहे हैं, बेईमानी से या ईमानदारी से, पहला। दूसरा ये देखो कि जो कमा रहे हैं वो जा कहां रहा। यदि मैं आपको गारंटी लेता हूं मेरी मां, यदि तुम्हारा पैसा समाज की सेवा में जाने लग गया ना, तो कभी डॉक्टर के घर, वकील के घर, कोर्ट कचहरी में कभी तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होगा। तुमने ईमानदारी से कमाया है और समाज की सेवा की है, तुम्हारा पैसा कभी गलत जगह जा ही नहीं सकता। वरना लोगों का पैसा डॉक्टर खर्च कर लेते हैं, सारा पैसा बीमारी में चला गया। कहां चला गया? जब तुम किसी भूखे को रोटी ना खवाओगे, जब तुम किसी प्यासे के बारे में ना सोचोगे, तो तुम्हारा पैसा तो बीमारी में जाएगा ना। पैसा तो जाएगा, तुम्हारे बाप में ताकत नहीं है कि पैसे को पकड़ के रख सके। पैसा मतलब लक्ष्मी तो चंचल है ना, चाहे डॉक्टर के घर जाएगी, चाहे कोर्ट कचहरी में जाएगी, या तो समाज की सेवा में खर्च होगा, धन खर्च होगा समाज की सेवा में। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र बंटवाओ। आप भी माताओं की सेवा में, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, एक बेटे को आप गोद ले लो, एक बेटे के आप माँ बाप बनो, सेवा करो। पैसा अच्छी जगह लगेगा ना, लक्ष्मी माता रुकेंगी, सदा रहेंगी। तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी, कभी डिप्रेशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, जीवन प्रसन्नता से गुजारोगे। वरना आदमी रो ही रहा है, रो ही रहा है, जब देखो रो रहा। क्या है रो रहा भैया? परेशान है महाराज, सब कुछ है फिर भी परेशान। क्यों? क्योंकि पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है। क्या नहीं है मेरी मां? उद्देश्य नहीं है। राजा परीक्षित को कलयुग ने कहा कि महाराज मैं कहां रहूं। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां रहता? मैया, मैया, ओ मैया, लाल मैया, 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 जा रही हो मेरी मां? टाटा तो कर लो। कलयुग कहां रहता है? हैं? कहा मैया तुम्हारे सिर पे कलयुग है? कलयुग कहां रहता है? कहां? अच्छा बताओ, जहां एसी की ठंडक हो, एसी की हवा हो, क्या वहां गर्मी रह सकती है? बोलो। जहां एसी की कूलिंग हो, एसी की ठंडी हवा हो, क्या वहां गर्मी हो सकती है? बोलो।
हाँ, जहां एसी की ठंडी हवा हो वहां गर्मी नहीं रह सकती। उसी तरह जहां भगवान का कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, वहां कभी कलयुग नहीं रह सकता। कलयुग वहां रहता है जहां कीर्तन नहीं है, जहां कथा नहीं है, जहां संतों के चरण नहीं है, वहां कलयुग रहता है। बात समझ में आई? कलयुग कहां रहता है? जहां कथा नहीं है, जहां कीर्तन नहीं है। अच्छा बताओ, कथा कीर्तन संतों का दर्शन कहां नहीं है? शराब की दुकान में कोई कथा है? कीर्तन है? संतों का आगमन है? संत का आगमन शराब के दुकान पर नहीं है। संत के द्वारा कही भगवान की कथा शराबियों के पास शराब की दुकान में नहीं है। तो जहां शराब है वहां कलयुग है। कहां है कलयुग? जहां शराब है। द्यूतम पानम, जहां जुआ है। अच्छा बताओ, जहां जुआ है वहां संत हैं? वहां भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है? जहां जुआ है वहां कथा नहीं, कीर्तन नहीं। और जहां कथा कीर्तन नहीं है वहां कौन? कलयुग। दो ही चीजें तो होंगी ना मेरी माँ, अच्छाई और बुराई। क्या होती हैं? बोलो अच्छाई। मैया, ओ मेरी माँ बैठो, मेरी माँ बोलो अच्छाई और बुराई। अच्छाई बोलो मेरी माँ, अच्छाई बुराई। दो ही चीज है, तीसरा कोई ऑप्शन है? या तो अच्छाई होगी, या तो जब अच्छाई को आप जगह नहीं देते। अब कीर्तन करना अच्छाई है कि बुराई? कथा सुनना अच्छाई है कि बुराई? संतों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? गाय की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? माँ बाप की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? अब अच्छाई लोग कर ही नहीं रहे, माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते कोई। आजकल की लड़कियां ऐसा पति ढूंढ रही हैं जहां पर सास ससुर का कोई झंझट ही ना हो।